कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामना। जय सनातनी में आज हम श्रवण करेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि की यह कथा शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की व्रत कथा में एक शिकारी की शिव भक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो लोग अनजाने में भी शिव जी की पूजा करते हैं उनको शिव कृपा प्राप्त होती है। जो विधान से और सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करते हैं उन पर तो महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृत वाणी और आशुतोष भगवान शिव की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, ऋषिगण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही थी। वीडियो को पूरा देखें और कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है, साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है। यह दृष्टांत रूप से सुनिए। प्राचीन काल में गुरुद्रह नामक एक भील निषाद था जो व्याध कर्म किया करता था। वह भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मुर्गों का शिकार करता था। मृगों का और जंगली जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का काम भी करता था। किसी समय देवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूढ़ दुरात्मा को क्या पता था, वह अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा कि अरे वंचर, हमें भोजन दो, आज तो कुछ भी घर में आहार नहीं है। बार बार इस प्रार्थना करने पर वह व्याध धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार न लगा हाथ। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वह बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वह मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कुछ भी शिकार न मिला। अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे साथ में कुछ न कुछ शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वह अपने मन में सोचने लगा, अहो, पानी पीने के लिए यहाँ कोई न कोई जीव जंतु अवश्य आएगा, तब उसे मारकर अपने घर ले जाऊंगा। और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में ऐसा विचार कर वह भील किसी एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। तब वह सोचने लगा कि कब तक कोई जंतु पानी पीने के लिए नहीं आता है और कब उसे मैं मारकर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वह भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ वहीं पर एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात में प्रथम पहर में वहां एक मृगी आ पहुंची। वह छलांगे भरती हुई अकेले ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वह व्याध बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वह मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल कुछ बिल्व पत्र नीचे आ गिरे। वहां उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा स्वयं हो गई, अर्थात उस पापी व्याध द्वारा भी शिव लिंगार्चन एवं जल बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर चढ़ गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पतियों के लड़खड़ाने की आवाज से सुनकर वह हिरनी भय से चकित हो गई और व्याध को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याध, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? सो मुझसे यही कहो।
तब हिरनी की बात सुनकर व्याध कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मारकर उन्हें संतुष्ट करूंगा। उसके कठोर वचनों को सुनकर तथा वह व्याध को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय अब मैं क्या करूं, यहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वह मृगी वहां उस व्याध से कहने लगी, हे व्याध, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हूँ जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा है गया है, उस पुण्य फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्ष में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे स्थान में बहुत से मृग छौने हैं जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य आऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर उस व्याध ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने कुछ प्रतिज्ञा की। हे व्याध, सुनो, अधिक क्या कहूँ, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष लगेगा जो हरि विमुख हो जाने पर लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याध को विश्वास दिलाया, तब उस व्याध ने विश्वास होकर कहा, अच्छा तुम जाओ। व्याध के वचन से प्रसन्न हो हिरनी जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब उस व्याध का प्रथम याम बिना अन्न, जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरनी की दूसरी बहन मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी उसके ऊपर बाण छोड़ना चाहा, तब पुनः उसके पात्र से जल धारा तथा कुछ बिलव पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश दैत्यवश प्रभु की कृपा से भगवान भोलेनाथ की पूजा हो गई। यह द्वितीय पहर की पूजा, शिव पूजा, व्याध को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वह मृगी उस व्याध से बोली, हे वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो। व्याध ने पूर्वत उससे जो कहा उसे सुनकर वह मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे जो घर पर हैं, मैं अपने छोटे बच्चे को अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी। यह सही जानो और मुझे जाने दो। यह सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरनी ने शपथ पूर्वक कहा, हे व्याध, सुनो, मैं वचन देती हूँ, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, इससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याध, जो विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, उसे जो पाप लगता है वही मुझे लगे। यदि मैं पुनः न लौटूं तो माता पिता की श्रद्धा तिथि को पाकर श्राद्ध नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अथवा वचनबद्ध होकर जो पछताता है और फिर वही काम करता है, वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं वचन देकर भी न लौटूं तो। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याध ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा तुम जाओ। अब वह मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना जल के तथा बिना सोए ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय याम बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वह व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याध की दृष्टि पानी पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वह निषाद उस हष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया
अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे झट से मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही दैव योग से पुनः कुछ जल एवं बिलोपत उस शिवलिंग पर जा गिरे। उसे तृतीयाम की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन भगवान शिव की अद्भुत कृपा थी। वहाँ पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याध ने कहा, अपने परिवार पालने के लिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, व्याध की बातें सुनकर वह प्यास से व्याकुल मृग चिंतित होकर उस व्याध से इस प्रकार कहने लगा, अहो मैं आज धन्य हूँ जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए होगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ हो गया। जो समर्थवान होकर भी दूसरों का उपकार नहीं करता उसका समर्थवान होना व्यर्थ है, वह परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याध, इस समय मुझे छोड़ दो, मैं अपने उन छोटे बच्चों की उनकी माता के हाथ सौंप कर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह ना करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब वह पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो मृग आए वे सभी तुम्हारा ही समान वचन देकर अभी तक नहीं लौटे। यह कितनी भारी विडंबना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में पिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब हे मृग, भला तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पने होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, हे वंचक सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे नाथ, हे समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिके हैं, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल छीन हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चित ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या समर्थवान होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभ्यक्ष भक्ष खाने से पाप होता है, वह मुझे लगे। निषाद जो शिव जी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए हैं अनाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे यदि लगे, यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहने लगे, हे मुनि, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याध ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ, पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां पानी पिया और चल दिया। मृग ने जाकर व्याध का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, अतः हमें सत्य का पालन करने के लिए निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वहीं धैर्य प्रदान करके व्याध के पास चलने के तैयार हो गए। उस मृग की कई पत्नियां थी। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उसने सबसे पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने का शपथ ग्रहण किया था, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए। आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी को सुनकर छोटी मृग बोली, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहां जा रही हूँ, आप यहीं रहें। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहां मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी की वचन को सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, हे प्रभु, यह मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को अधिकार है। हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके मृग तथा मृगी अपने बच्चों को धर देकर तथा उन्हें अपने साथी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए जहां निषाद था। उनके चले जाने के बाद हिरनी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों के अनुसार उछलते कूदते वहां तक जा पहुँचे, क्योंकि उन मृग के बच्चों ने भी अपने मन को ठीक से सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसे ही हम लोगों की होगी।
उन मृग झुंडों को देखकर व्याध बहुत प्रसन्न हुआ। अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया त्यों ही पूर्वतः पुनः जलकुच एवं बिलोपत उस शिवलिंग पर जा गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याध ने सभी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वह निषाद एक निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगयों तथा उस मृग के साथ ही कहा, हे व्याध, आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याध दुष्प्राय ज्ञान का भागी बन गया। अपने मन में सोचने लगा, ये मृग धन है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर का त्याग करके भी परोपकार परायण करना चाहते हैं। अत्यंत दुख की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया है, क्योंकि आज तक दूसरे के शरीर को कष्ट देकर ही मैंने अपने शरीर को पाला पोसा है। यही नहीं बल्कि अनेक पापों के द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया है। जन्म भर के अपने किए हुए दुष्कर्मों को सोचते हुए, इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याध ने अपना बाण एवं धनुष उतारते हुए उस समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः अब आनंद पूर्वक अपने स्थान की ओर जाओ। सूत जी कहते हैं, हे मुनि, व्याध ने ऐसा कहने पर शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याध को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिव जी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वह व्याध भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और भगवान शिव से कहने लगा, मैं सब कुछ पा गया। ऐसा कहते ही शिव जी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर गोह नाम प्रदान करते हुए उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। शिव जी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य दुर्लभ भोगों को भोगो। देखो हे निषाद, निर्विद्य वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे पाप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चय ही आएंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा से असक्त चित्त वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनि वृंद, इस बीच श्री भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन कर वे सब मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके मुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर में बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्वपास से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुनि, वहाँ अबुर्द पर्वत पर शिव जी निषाद को धन दौलत देकर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों की भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हे मुनिवर नारद, उसी दिन से वह निषाद भी अनेकों दिव्य भोगों को भोग करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव कृपा प्राप्त कर संसार से मुक्त गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया तो फिर अन्य भक्तों की क्या कहें। वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुनियों, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी है, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान, अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी है, तथापि उनमें से कोई भी इस महाशिवरात्रि के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराण को निश्चित निर्णय है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वथा साधक को भक्ति मुक्ति देने वाला है। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगणों, यह कल्याणप्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुनाया, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है।
ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, सभी अपनी मुक्ति की चर्चा की है, उसमें क्या होता है और मुक्त हुए पुरुष की कैसी दशा स्थिति होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, सावधान होकर सुनो, मैं कह रहा हूँ, संसार के क्लेश को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली वह मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। पहला है सारूप्य यानी भगवान के रूप होना, दूसरा है सालोक्य यानी भगवान के लोक में रहना, तीसरा है सानिध्य यानी भगवान के निकट रहना, भगवान का पार्षद बनकर रहना, भगवान का दूत बन के रहना, चौथा है सायुज्य मुक्ति, तो है भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत के प्रताप से ही होता है, जो चारों धामों में उत्तम है। इस प्रकार से महाशिवरात्रि व्रत की कथा पूर्ण हुई। सब प्रेम से बोलो, उमापति महादेव की जय।